हो गया थे। हाँ अब शुरू। प्रिय बंधुओं एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे पुरातन छात्र छात्राओं ने आग्रह किया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर आपके द्वारा रचित कविता गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन गाथा, जिसे आपने सन 1973 में लिखी थी, उसे कृपया सुनाने की कृपा करें। उस आग्रह को मैं ठुकरा नहीं पा रहा हूँ, अतः आप लोगों के सामने पूर्व रचित उस रचना को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आओ आओ तुम्हें सुनाए गाथा तुलसीदास की, आज मनाने बैठे जिसका जन्म दिवस हरिदास की। बांदा जिला राजापुर नगरी, बात है सावन मास की, शुक्ल पक्ष की पूज्य सप्तमी, जन्मतिथि तुलसीदास की। पिता आत्मा राम, माता तुलसी तुलसीदास की। सम्मत 1554 में बात है सावन मास की। शुक्ल पक्ष की पूज्य सप्तमी, जन्मतिथि तुलसीदास की। पिता आत्मा राम, माता तुलसी तुलसीदास की। आओ आओ तुम्हें सुनाए गाथा तुलसीदास की। दांत जमे थे 32 मुँह में, राम नाम आवाज की। दांत जमे थे 32 मुँह में, राम नाम आवाज की। थोड़ी देर में ज्योति आई, बातें की रीत रिवाज की। भुक्त मूल में बालक जन्मा, बात है बड़े विखाद की। माता पिता से त्यक्त बालक ने, मुनिया के घर बास की। तो 9वें बरस में मुनिया मर गई, 9वें बरस में मुनिया मर गई। फिर से दशा अनाथ की, और तुलसी को नरिहर ने पाला, विद्या अधिक प्रदान की। आओ आओ तुम्हें सुनाए गाथा तुलसीदास की। वेद शास्त्र पढ़ने काशी जा, शेष सनातन ढिगवास की। अब पढ़ लिख कर राजापुर लौटे, सूने घर में वास की। आओ आओ तुम्हें सुनाए गाथा तुलसीदास की। तो रत्ना सी सुंदर रत्ना प्याई, विवाह हो गया। रत्न सी सुंदर रत्ना पाई, बात आनंद महान की। और एक पुत्र तारक भी जन्मा, बात है कुछ दिन बाद की। रत्ना भाई संग नैहर गई, रत्ना भाई संग पीहर गई। तुलसीदास विखाद की, और रातों रात ससुर घर पहुँचे, बात है आधी रात की। रातों रात ससुर घर पहुँचे, बात है आधी रात की। रत्ना ने फटकार लगाई, बात करी श्री राम की। रत्ना ने कहा, बहुप्रचलित दोहा, कि लाज न आवत आपको, दौरे आयहु साथ। और धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह यह, ता में ऐसी प्रीत। जो होती श्री राम में, तो मिट जाती भवभीत। इसे सुनकर तुलसीदास बैरागी हो गए।
तुलसीदास बैरागी हो गए, अयोध्या काशी वास की। और हर गुण गाए, ग्रंथ बनाए, सब पापों के नाश की। आओ आओ तुम्हें सुनाए, गाथा तुलसीदास की। आज मनाने बैठी जिसका, जन्म दिवस हरिदास की। अब है भाषा शैली और तुलसी की रचनाएं। सबसे पहले दोहा शैली में दोहावली बनाई है। अब कवित सवैया की शैली में कवितावली सुहाई है। गे पदों में गीतावली विनय पत्र का आई है। और रामचरितमानस में देखो दोहा व चौपाई है। तो रहीम की बरवै शैली में, रहीम की बरवै शैली में बरवै रामायण आई है। और छप्पै रामायण छप्पै शैली में सबको बहुत सुहाई है। कुछ रचनाएं की अवधि में, कुछ में ब्रजभाषा आई है। और रामायण मानस जो महाकाव्य है, उसमें दोहा व चौपाई है। पर कहीं कहीं मानस में उन्होंने संस्कृत में स्तुति गाई है। अब है उनकी काव्यगत विशेषताएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम को चरित गाए। आदर्श आचरण हम सबको सिखायो है। पिता पुत्र गुरु शिष्य पत पत्नी मित्रता आदि सबका परस्पर कर्तव्य लखायो है। क्या भाषा, अरे क्या ध्वनि, क्या छंद व मधुर। और रस से परिपूर्ण सभी विध भायो है। कहत कामता मैं कहाँ लो गुणगान करूं। और तुलसी ने मानस अनुपम बनायो है। तुलसी ने मानस अनुपम बनायो है। और उनकी मृत्यु के बारे में कि सम्मत 1680 गंग के तीर। और श्रावण शुक्ला तीज सन तुलसी तजो शरीर। हिंदी साहित्य में स्थान। सूर शशि तुलसी रवि, सूर शशि तुलसी रवि। उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत समय। जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस जीवनी को विद्यार्थीगण परीक्षाओं में ज्यों का त्यों लिख देंगे, कविता के रूप में भी लिख देंगे, तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। देखो।